नमस्कार दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामने छोटा बगड़ा मोहल्ला का कछारी क्षेत्र है और ये गंगा रिवर फ्रंट रोड है उसके सामने। और दोस्तों, छोटा बगड़ा मोहल्ला के सामने से ही माघ मेला 2026 के लिए रास्ता बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर चकरपेट बिछाने का काम हो चुका है और आगे चकरपेट बिछाने का काम चल रहा है। आपको आइए इस रास्ते से आपको दिखाते हैं कि आगे कहाँ तक ये रास्ता गया है। दोस्तों, अब हम इस रास्ते से आपको आगे तक ले जाकर दिखाएंगे कि कहाँ तक ये रास्ता बनाया गया है। दोस्तों, इसके आसपास जो ज़मीन थी वहाँ पर गेहूँ और सरसों की बुआई हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर टेंट लगाने का काम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन ये रास्ता बनाया गया है जो कि यहाँ से भी जाकर लोग माघ मेला 2026 के दौरान गंगा स्नान कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभे गिराए गए हैं और दूसरी साइड में बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं और तार भी खींच दिए गए हैं। और दोस्तों, खेत आप सामने देख सकते हैं कि खेतों में गेहूं और सरसों की बुआई की जा चुकी है। और दोस्तों, जिन संस्थानों को और साधु संतों को ज़मीनें आवंटित की गई थी, उन लोगों ने अपनी ज़मीनों को टीन के द्वारा घेराबंदी कर दी है। दोस्तों, इसी तरीके का अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चकरपेट बिछाने का काम चल रहा है। और दोस्तों, इसके आगे अभी चकरपेट बिछाने का काम होगा क्योंकि अभी ज़मीन समतलीकरण का काम चल रहा है। अब दोस्तों, आपको नाग वासुकी मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं और ये रास्ता नाग वासुकी मंदिर की तरफ जाएगा। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान यह सेक्टर नंबर 6 बनाया गया था, जो माघ मेला 2026 के लिए ये सेक्टर नंबर 5 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, ये सामने गंगा रिवर फ्रंट रोड है और इसी के आगे नाग वासुकी का मंदिर दिखाई देगा। दोस्तों, ये नाग वासुकी का प्राचीन मंदिर है। और दोस्तों, इसी के आगे ही पांटून पुल संख्या 6 बनाया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं कि ये पांटून पुल संख्या 6 है, जो कि इस समय आवागमन के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है और रंग रोगन का काम इस पर लगभग पूरा हो चुका है। अभी भी कुछ जगह जहां रंग रोगन का काम बाकी था, वहां पे भी रंगाई का काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि अभी रंगाई का काम चल रहा है और लगभग रंगने का काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, इसके उस पार झूसी वाला क्षेत्र पड़ता है, जो कि सेक्टर नंबर 6 के अंतर्गत आता है। और इस समय हम सेक्टर नंबर 6 के अंतर्गत झूसी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी जिन संस्थानों और साधु संतों को ज़मीनें आवंटित की गई थी, उन्होंने अपनी ज़मीनों को टीन के द्वारा घेराबंदी कर चुके हैं और
श्रद्धालुओं के लिए जो कि कल्पवास के लिए यहाँ पर आएंगे, उनके लिए भी यहाँ पर टेंट लगाने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। दोस्तों अब इस रास्ते से शास्त्री ब्रिज की तरफ चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़मीनें अभी खाली हैं और यहाँ पर टेंट लगाने का काम अभी चल रहा है। बिजली के खंभे और तार लगभग खींचे जा चुके हैं और सामने आपको पुराना रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा है। कल्पवासियों के लिए यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं और अभी भी काफ़ी टेंट लगाना बाकी है और माघ मेला की शुरुआत होने से पहले ये पूरा क्षेत्र कल्पवासियों के लिए टेंट लगाए जा चुके होंगे। सामने आप देख सकते हैं कि पुराना रेलवे का ब्रिज दिखाई दे रहा है जो इसमें संचालन पूर्णतः बंद है इस पर। इसके बगल में नया रेलवे ब्रिज बनाया गया है, अब उस पर रेलगाड़ियों का आवागमन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़मीनों का समतलीकरण किया गया है। यहाँ पर कल्पवासियों के लिए टेंट लगाए जाएंगे। इस समय नए रेलवे ब्रिज पर वंदे भारत ट्रेन जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों इसी रास्ते से आगे बढ़कर संगम क्षेत्र में चलेंगे। अब सामने शास्त्री ब्रिज दिखाई दे रहा है दोस्तों, और महाकुंभ 2025 के दौरान शास्त्री ब्रिज के नीचे एक विवादित साधु के द्वारा लोगों को मारपीट की घटना काफ़ी देखने को मिली थी। जब आप इस मेले में आएंगे तो आपको पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि इसी शास्त्री ब्रिज के नीचे एक विवादित साधु जो लोगों को अक्सर मारते पीटते दिखाई देता था, वो इसी शास्त्री ब्रिज के नीचे ही उसका डेरा यहाँ पर बना था। और इसके आगे आप चलेंगे दोस्तों तो संगम क्षेत्र में पहुँच गए हैं। दोस्तों यह पांटुल पुल संख्या 3 है। और इसके बाद दोस्तों पांटुल पुल संख्या 2 आएगा। सामने पांटुल पुल संख्या 2 है दोस्तों। इसी के रास्ते से होकर हम काली मार्ग तक पहुंचेंगे। दोस्तों पांटुल पुल संख्या 1 महावीर मार्ग पर पड़ता है दोस्तों, जो कि इसके बाएं तरफ बनाया गया है, और दाहिनी तरफ ये पांटुल पुल संख्या 3 दिखाई दे रहा है।
और पांडुल पुल संख्या 2 के किनारे स्नान घाट बनाए गए हैं, जो कि बोरी में रेत भरकर इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि स्नानार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इसी रास्ते से होकर हम काली मार्ग तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों सामने शंकर विमान मंडपम दिखाई दे रहा है और शंकर विमान मंडपम के सामने ही रिजर्व पुलिस लाइन का टेंट लगाया गया है। दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।